श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताते हैं, इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कैसे कर्म करने वाले लोग आज इस कलयुग में जीते जी नरक भोग रहे हैं। वो कौन से कर्म है ऐसे? अभी नरक में भला कौन जाना चाहता है? कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कई जगह साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह का आचरण करने वाले लोग नरक में जाते हैं। वैसे आजकल की पीढ़ी तो जैसे जवानी के दिनों में नरक से डरती ही नहीं है, क्योंकि लोग मानते ही नहीं है। आप देखेंगे तो इस्लाम में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी नरक है, स्वर्ग है, शब्द कुछ और इस्तेमाल करते हैं वो लोग। किंतु असल में कलयुग के अंदर इंसान को नरक जीते जी मिलने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से कर्म हैं। ये पितामह भीष्म ने बताया था अपने अनुशासन पर्व में। तो वह व्यक्ति जो मांस और शराब का भोगी है, भीष्म पितामह बताते हैं कि इंसान को शाकाहारी बनाया गया है, मांसाहारी एक्चुअली में नहीं बनाया गया है। यदि व्यक्ति मांस खाता है तो उसके पेट में वह 3 से 4 दिन में पचता है। मांस को पचाने में वक्त लगता है। सनातन धर्म के लोगों को खासकर मांस और शराब का पान नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति में मांस और शराब को जगह नहीं दी गई है। मांस खाने वाले लोगों को इस तरह से जड़ समेत उखाड़ दिया जाता है, जिस तरह से मूली को खेत से उखाड़ दिया जाता है। दूसरे जो नरक जो भुगते हैं वो लोग हैं जो धर्म का अनादर करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो। आप किसी भी धर्म का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति भी जीते जी नरक में जीवन जीता है जो धर्म का अनादर करता है। यहाँ जीते जी नरक से अर्थ है कि या तो उसको बीमारियाँ होंगी, या फिर वो अपने परिवार से दुखी हो जाता है, या तो इन्हीं सब चीज़ों को नरक जीते जी कहते हैं ना। आप अपने पुत्र से दुखी हो, आप अपनी वाइफ से दुखी हो, या अपने पति से दुखी हो, आप अपने बच्चों से दुखी हो, आपको बीमारियाँ हो रही हैं, आप जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा कहीं खर्च हो रहा है। तो ये इस सब तरह का जो नरक, इसे नरक ही कहेंगे, अब सजा जिसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति धर्म का अनादर करता है वह भी नरक भुगतता है, चाहे वो धर्म इस्लाम में हो, चाहे वो हमारे सनातन धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, किसी भी धर्म में हो। आपको धर्म का अनादर नहीं करना, अपने धर्म का भी नहीं करना है और दूसरे के धर्म का भी अनादर नहीं करना है। सिर्फ फॉर्मेट ही अलग है ना, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है। फिर वह व्यक्ति जो पर स्त्री में फंसा रहता है, भीष्म पितामह साहब बताते हैं कि वह व्यक्ति जो पर स्त्री के मोह में फंसा रहता है, अर्थात जो अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों के जाल में है, वह जीते जी भी नरक में रहता है और बाद में भी नरक भोगता है। आज कलयुग में हर रोज़ कई व्यक्ति पर स्त्री के कारण मर रहे हैं, और इस बात का उदाहरण है कि इस तरह के लोग जीते जी नरक भोगते हैं। फिर जो गरीबों का धन खाता है, वो व्यक्ति जो दूसरों के धन को भी खा जाता है, उस तरह के व्यक्ति को एक ना एक दिन नरक भुगतना पड़ता है। ईश्वर ने सभी के हक के लिए धन दिया है और समय समय पर देता रहता है, लेकिन यदि उसने आपको अन्य लोगों की मदद के लिए धन दिया है तो आप उस धन को खुद खा जाते हो, तो आप एक दिन नरक भोगोगे या नरक भोगना शुरू कर दोगे। थोड़े वक्त के लिए वो पैसा आपको काम आएगा, बड़ा मज़ा देगा। उसकी किस्मत के जो पैसे हैं वो तो ईश्वर उसे देगा ही देगा, या अगर नहीं देना है तो फिर नहीं मिलेगा पर आपके थ्रू। पर आपने जो कर्म किया है वो आपको भुगतना है, उसने जो कर्म किया है वो भुगत लेगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो पैसा जो उनको मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। फिर दोस्त की पत्नी से संबंध रखने वाला, दोस्त से वैसे भी किसी तरह का छल नहीं करना चाहिए। दोस्त आपके ऊपर काफ़ी विश्वास करता है और आपको घर तक लाता है, किंतु यदि आप दोस्त की पत्नी के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको नरक में जाना ही होगा। फिर वह व्यक्ति जो पशुओं को की बलि देता है, पितामह भीष्म ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया था कि जो व्यक्ति बेजुबान पशुओं की बलि देता है वो नरक जरूर जाता है। भीष्म पितामह बताते हैं कि पशुओं के रक्त की धार बहाने वाला नरक नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा है कि इस प्रकार से
6 तरह के लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, वो जीते जी नरक में जाते हैं। इन लोगों के जीवन में कई बार इतना बड़ा दुख मिलता है कि वो विचलित हो जाता है। साथ ही साथ इस तरह के कर्म करने वाले व्यक्ति को मरने में भी नरक ही मिलता है, जिसे जहन्नुम कहते हैं इस्लाम में। जन्नत नहीं मिलता उन्हें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।